Hello students, welcome to TN Academy online platform. Myself Prabhakar Rawat. In last class मैंने आपको टीच किया था PWD Person with Disability Act 1995 and today's topic is RPWD Act Right to Person with Disability Act 2016. तो देखेंगे दोनों में क्या डिफरेंस था, इसको पढ़ेंगे. तो ध्यान रखना है सबसे पहले तो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट कब आया आपका 2016 में आने वाला है, राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, जिसको हिंदी में हम कहने वाले हैं दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016. इसको विकलांग नहीं कहेंगे, हम कहेंगे दिव्यांग जन. ओके, तो गाइस टॉपिक स्टार्ट करने से पहले चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और साथ ही साथ टीएन एकेडमी का लर्निंग ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको टीएन एकेडमी का लर्निंग ऐप मिल जाएगा जिसमें आपको सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलते हैं. स्टार्ट करते हैं टॉपिक. तो आज का टॉपिक है हमारा आरपीडब्ल्यूडी, राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी. चलिए, सबसे पहली चीज मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा कि ये जो एक्ट है हमारा, ये पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 को इनहेंस करके बनाया जाएगा, जिसका नाम होने वाला है राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016. यहां पर 7 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज की बात कही गई थी और यहां पर आपकी होने वाली है 21 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज. 21 प्रकार की विकलांगता की यहां पे बात कही गई है. ठीक है, मैंने आपको पुराने लेक्चर में बताया है कि अप्रोक्सीमेटली 15% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड आर कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी. 15% जनसंख्या डिसेबल की कैटेगरी में आती है और इंडिया के अंदर अप्रोक्सीमेटली 2.5% जो लोग हैं, यानी कि 2.4% जो पॉपुलेशन का इंडिया के अंदर विकलांगता पाई जाती है. ठीक है, मतलब सुनने से लेकर फिजिकली, मेंटली, ठीक है, सारे डिसेबिलिटीज इसके अंदर शामिल होने वाली है. तो आपको ध्यान रखना है कि इस एक्ट को लाया जाएगा, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट को लागू किया जाएगा या एक्शन में लाया जाएगा, ध्यान रखेंगे 15 जून 2017 में आपका आरपीडब्ल्यूडी एक्ट लागू हो गया. 15 जून 2017 को आरपीडब्ल्यूडी एक्ट को लागू कर दिया जाएगा पूरे ऑल ओवर इंडिया में. और इस एक्ट में आपको ध्यान रखना है, इस एक्ट में जो सेक्शंस होने वाले हैं, धाराएं होने वाली हैं, वो होने वाली हैं 102 सेक्शंस, 102 धाराएं, 102 तो होने वाली है धाराएं. और आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो पार्ट्स होने वाले हैं, चैप्टर्स जो होने वाले हैं, पार्ट्स या चैप्टर, भाग जिन्हें कहते हैं, ये होने वाले हैं आपके 17. ठीक है, जिसमें बात की जाएगी राइट्स की. सोशल राइट्स हो सकते हैं, पॉलिटिकल राइट्स हो सकते हैं, सारे राइट्स की यहां पे बात कही जाने वाली है. और आपको ध्यान रखना है कि इन 17 पार्ट्स में से जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट ये आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थर्ड पार्ट आपका रिलेटेड है एजुकेशन से. किससे रिलेटेड है? एजुकेशन से, शिक्षा से संबंधित है हमारा थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट के अंदर ही बच्चों बात कही गई है फ्री and compulsory education for disabled children who is between 6 to 18 year. यहां पे गौर कीजिएगा कि इस एक्ट के तहत जो एज का क्राइटेरिया है वो 6 to 18 है. अंडर आरटीई हमने पढ़ा था, आरटीई में फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन 6 to 14 ईयर, बट आरपीडब्ल्यूडी के अंदर हम इसको देखने वाले हैं 6 to 18 ईयर. कोई भी बच्चा डिसेबल है, विकलांग है, दिव्यांग है, तो उसे 6 से 18 साल तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी. ओके, तो हमें कुछ बेसिक बातें यहां पर याद रखनी है इस एक्ट के रिगार्डिंग. अब मैंने स्टार्टिंग में कहा कि इस एक्ट में आपकी 21 प्रकार की विकलांगताओं को शामिल किया गया है, 21 प्रकार की डिसेबिलिटीज को शामिल किया गया है. तो वन बाय वन उन सारी डिसेबिलिटीज को हम देखेंगे. फर्स्ट वन इज योर ब्लाइंडनेस, ठीक है. सेकंड वन इज योर लो विजन, कम दिखना. थर्ड वन इज योर लिप्रेसी. फोर्थ वन इज योर हियरिंग इम्पार्टमेंट, ठीक है, श्रवण अक्षमता. फिफ्थ वन
लोकोमोटर डिसेबिलिटीज ये क्या है, इनके बारे में मैं आपको आगे लेक्चर्स में पढ़ाने वाला हूं। ओके, डॉर्फिज्म बौनापन, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, मेंटल इलनेस, ऑटिज्म ASD, ठीक है, ऑटिज्म स्वालीनता, खुद में खोया रहने वाला ऑटिज्म, सेरिब्रल प्लेसी, मस्तिष्क का बुखार या लकवा इसको बोलते हैं, मस्तिष्क का बुखार या लकवा, ऑटिज्म, सॉरी सेरिब्रल प्लेसी। अगर हम आगे बात करें तो इसके अंदर जो अदर डिसेबिलिटीज आती हैं, देखिए मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मांसपेशीय क्षरण होना, ठीक है, क्रॉनिकल न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस, स्पेशल लर्निंग डिसेबिलिटीज, इनको हम पढ़ने वाले हैं स्पेशली टॉपिक के अंदर। नेक्स्ट मल्टीपल स्क्लेरोसिस, नेक्स्ट स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटीज, ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट थैलेसीमिया, नेक्स्ट होमोफीलिया, नेक्स्ट सिकल सेल डिजीज, इसी को बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया भी इसी को कहते हैं, ध्यान रखेंगे। मल्टीपल डिसेबिलिटीज इंक्लूडिंग डीफ ब्लाइंडनेस, या फिर मल्टीपल डिसेबिलिटीज की बात कर रहा है, बहुविकलांगता की, एक ही व्यक्ति के अंदर अगर बहुत सारी चीजें होती हैं तो। एसिड अटैक विक्टिम्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, एसिड अटैक विक्टिम्स भी हमारे RPWD के अंदर 21 डिसेबिलिटीज के अंदर शामिल होते हैं। एंड लास्ट वन इज योर पार्किंसन डिजीज। पार्किंसन डिजीज जो बेसिकली आपका न्यूरॉन से रिलेटेड होता है, कि जब मस्तिष्क में न्यूरॉन मरना शुरू हो जाते हैं तो धीरे धीरे मांसपेशियां, ठीक है, हिलना शुरू करती हैं या काम करना बंद कर देती हैं, तो आप कह सकते हैं हाथ पांव में कंपन स्टार्ट हो जाती है। तो ये आपकी 21 डिसऑर्डर्स हैं। यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि कौन सा डिसऑर्डर RPWD के अंदर शामिल है या नहीं है। ओके, तो अभी एक लेटेस्ट आपने देखा होगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है या फिर 2020 आई है, तो उसमें भी आपका RPWD के रिगार्डिंग कुछ बातें कही गई हैं, तो उनको भी मैंने यहाँ पे शामिल किया है, तो आप उसको थोड़ा सा देख सकते हैं। लुक देखिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 एक नया टॉपिक होगा, हम इसको आगे पढ़ेंगे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, क्योंकि बिकॉज आप देखेंगे हर टीचिंग एग्जामिनेशन में जो आप होने वाले हैं, यहाँ पर आपको 3 to 4 या 3 to 5 क्वेश्चंस आपको KBS, DSSB, UP-TET, C-TET, H-TET एनी एग्जाम में आपको ये देखने को मिलने वाले। तो फर्स्ट थिंग बच्चों आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर टाइटल दिया गया है, ठीक है, इक्विटेबल एंड इंक्लूजन लर्निंग फॉर ऑल। यहाँ पे देखिए, समता मूलक और समावेशी शिक्षा, सभी के लिए शिक्षा, ठीक है, क्योंकि RPWD में एक बात कही गई है यहाँ पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत, इसमें कहा गया है कि भाई बाधा मुक्त शिक्षा सुनिश्चित कराना, बैरियर फ्री लर्निंग कि मतलब कोई भी डिसेबल बच्चा है उसे सीखने में किसी भी प्रकार का बैरियर नहीं आना चाहिए। इसमें 4 इंपॉर्टेंट बातों को शामिल किया गया है, जरा आप देखेंगे, सभी दिव्यांग बच्चों के लिए बाधा मुक्त शिक्षा सुनिश्चित कराना, ठीक है, बैरियर फ्री एक्सेस फॉर ऑल चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी। सेकंड में देखेंगे, मटेरियल्स की बात की गई है कि टीचिंग डिवाइसेस या जितने भी आपके मटेरियल्स होते हैं, टीचिंग एड्स होते हैं, उनको प्रोवाइड कराना। तो देखिए, सहायक उपकरण, उपयुक्त प्रौद्योगिकी के आधारित उपकरणों के साथ साथ प्रयुक्त और उपयुक्त भाषा में पठन सामग्री, जो भी लैंग्वेज, यहाँ पे एक चीज दी गई है, एप्रोप्रिएट लैंग्वेज एप्रोप्रिएट टीचिंग मटेरियल्स, कि जिस भी भाषा में बच्चा सीख सकता है उस भाषा में हमें मटेरियल्स प्रोवाइड, क्योंकि आप देखेंगे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एम्फेसिस किया गया है मदर टंग के ऊपर। ओके, अगर हम बात करें थर्ड पॉइंट की बच्चों, तो देखिए यहां पे देखिए, रेगुलर स्कूल्स एंड स्पेशल स्कूल्स पर फोकस किया जाएगा, ठीक है, और साथ साथ एक बात कही गई है कि होम बेस्ड एजुकेशन का विकल्प भी चयन कर सकते हैं। मतलब जो डिसेबल बच्चे हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत यहाँ पे देखिए होम बेस्ड एजुकेशन, पहले आपने देखा था कि रेगुलर एजुकेशन की बात कही गई थी और उसके साथ साथ यहाँ पर स्पेशल स्कूल्स की बात कही गई थी, बट यहाँ पर ये दोनों चीजों को शामिल किया गया है, बट साथ में कहा गया है कि भाई होम बेस्ड एजुकेशन भी हो सकते हैं, गृह आधारित शिक्षा भी हो सकती है। नीचे देखिए यहाँ पे लिखा है, गृह आधारित शिक्षा के लिए ऑडिट की शुरुआत की जाएगी,
जिसके लिए मानक व दिशा निर्देश विकसित किए जाएंगे। जल्दी ही इस पे क्या किए जाएंगे, सारे के सारे नॉर्म्स, रूल, रेगुलेशंस बनाए जाएंगे। किस पर? होम बेस्ड एजुकेशन में। तो इट मींस हम कह सकते हैं कि बहुत जल्दी हमें यहाँ पर जो डिसेबल बच्चे हैं, जो इन सारी चीजों से गुजर रहे हैं, उनके लिए होम बेस्ड एजुकेशन भी हमें देखने को मिल सकती है। आगे देखते हैं गाइस, चौथा पॉइंट देखते हैं, गंभीर या एक से अधिक विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के पुनर्वास और शिक्षा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संसाधन केंद्र विशेष शिक्षकों द्वारा मदद की जाएगी। देखिए यहाँ पर बात की गई है कि जो भी बच्चे इन डिसेबिलिटीज से गुजर रहे हैं उनके लिए, ठीक है, पुनर्वास केंद्र, ठीक है, आपने देखा होगा पुनर्वास अधिनियम एक्ट 1992, ठीक है, पुनर्वास केंद्र बनाए जाएंगे और कह रहा है कि उनके लिए रिसोर्सेज अवेलेबल कराए जाएंगे और साथ ही साथ कि स्पेशल एजुकेटर्स उनके लिए अपॉइंट होंगे। ठीक है, स्पेशल एजुकेटर्स पे यहाँ पे फोकस किया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऐसे बच्चे जो किससे, मल्टीपल डिसऑर्डर से गुजर रहे हैं। भाई एक ही व्यक्ति के अंदर बहुत सारे क्या है, डिसेबिलिटीज हैं। सो गाइज, ये था आज का टॉपिक आपका आरपीडब्ल्यूडी, जिसमें आप याद रखेंगे 21 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज को, 21 प्रकार की आप डिसेबिलिटीज को याद रखेंगे, इनमें से कौन सी है कौन सी नहीं है। अगले लेक्चर में मैं इन सारे डिसेबिलिटीज को एक्सप्लेन करने वाला हूँ वन बाय वन कि व्हाट इज ऑटिज्म, ऑटिज्म क्या होता है, या सेरेब्रल प्लेसी क्या होती है, या हियरिंग इम्पार्टमेंट्स क्या होते हैं, या लोकोमोटर डिसेबिलिटीज क्या होती हैं, ब्लाइंडनेस क्या होती हैं, सारी चीजों को हम देखेंगे। बस आप थोड़ा सा इस पेज में भी ध्यान रखिएगा, पीडब्ल्यूडी 1995, आरपीडब्ल्यूडी 2016। ठीक है, एक्शन में कब आई थी, 17 में। हाउ मेनी सेक्शंस, 102 सेक्शन। चैप्टर्स कितने हैं, 17 चैप्टर्स है। एजुकेशन कौन से चैप्टर में है, 3rd चैप्टर में। और यहां पर इसमें कहा गया है कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। ठीक है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। एक और बात यहां पर मैं कहना चाहूंगा कि कभी भी ध्यान रखिएगा कि आरपीडब्ल्यूडी के तहत भी सेम प्रावधान है कि गवर्नमेंट सेक्टर्स की जॉब्स में हम इसे 4%, 3 to 4% का यहाँ पे जिक्र किया गया है कि 3 to 4% आप यहाँ पे रिजर्वेशन के लिए जा सकते हैं। तो इनफ फॉर दिस, अगली क्लास में नए वीडियो के साथ मिलते हैं जल्दी से। गुड डे बच्चों।